लेकिन उन लोग को भागे नहीं, और संजोग को उड़ीसा पुलिस आ करके जो लोग जिंदा थे, जिंदा लोगों को भी नज़दीक आकर के गोली मार रहे थे, जैसा कि उन लोग मेरे को बताए। और उसमें बहुत संख्या में, जैसा कि मांगूसो या दशरथ माझी बोल रहे थे, और उस समय दोनों तो घायल हुए थे वहाँ पर। दशरथ माझी तो उनका कमर में जो गोली लग करके मतलब इस पार से उस पार हो गया तो वो गिर गए थे, और मांगूसोई को भी हाथ में कंधा में गोली लगा था, लेकिन उतना ये नहीं था। तो वही लोग जो देखे थे और मेरे को बताए हैं, तो उन लोग चाहते तो भाग सकते थे। तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अतुल सरदार, मैं भूतपूर्व उड़िया प्रोफेसर रहा केस कॉलेज सरायकेला में, और वर्तमान में रिटायर्ड हो गया हूँ, और फिलहाल अपना जो गांव है सरायकेला के नज़दीक पांडरा गांव में रहता हूँ। तो सर आज जानना चाहेंगे, पूरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सरायकेला गोलीकांड, बिल्कुल खरसवां गोलीकांड जो कि भारत वर्ष में एक बहुत बड़ी दर्दनाक ऐतिहासिक घटना है, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे, और क्या सच्चाई है इन सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, वैसा तो खरसवां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था, और उस हिसाब से अगर विचार किया जाएगा, मेरा जन्म 1957 है, तो मेरा जन्म का पूर्व ये घटना हुआ था। तो ये जो ऐतिहासिक घटना, इसको जानने के लिए मैं बहुत सा किताब का अध्ययन किया हूँ। उसके बाद वो गोलीकांड में जो विशेषकर 2 आदमी जो घायल हुए थे, एक थे भुरकुली गांव, इस सरायकेला से 4-5 किलोमीटर दूरी पर है वो गांव भुरकुली। वो गांव का थे दशरथ माझी, और उसी का नज़दीक में एक गांव है हेंसा बोल करके, वहाँ पर थे स्वर्गीय मांगूसोई। तो जब वो दोनों जीवित थे तो उन लोग के साथ में बहुत बार, मतलब अगर कहा जाएगा तो 100 बार भी मैं मुलाकात किया हूँ। और खरसवां गोलीकांड के ऊपर उन लोग जो देखे थे और जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो घटना हम बहुत बार उन लोग का मुंह से सुना हूँ। उसके साथ साथ जो किताब है, विशेष करके उस समय जो कि भारत स्वाधीन हुआ था, स्वाधीन होने के बाद पूरा देश में करीब 565 जो देशीय राज था, वो राज को भारत के साथ मिलाने का जो काम, जो दायित्व मिला था, वो दायित्व मिला था आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स को, और उसका प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो वीपी मेनन जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, उनका किताब एक बहुत अच्छा किताब है, इंग्लिश में लिखा गया है, द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो किताब में भी खरसवां गोलीकांड का पूर्व घटना उसका बारे में लिखा गया है, वो अध्ययन किया हूँ। उसके बाद एक उड़िया लेखक हैं, वो भी उड़िया साहित्य का बहुत प्रभावशाली लेखक थे, सुरेंद्र महांती। उनका आत्मकथा यह है पोथो पृथ्वी, उसमें भी विस्तार पूर्वक लिखा गया है खरसवां गोलीकांड, उसके बाद उसका पूर्व घटना एवं परवर्ती घटना का बारे में विस्तार से आलोचना किया गया है। तो उसमें जैसा कि वो किताब में जो लिखा गया है, हम तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, प्रत्यक्षदर्शियों से कुछ डाटा कलेक्शन किया हूँ और किताब अध्ययन करके कुछ डाटा कलेक्शन किया हूँ। यही मेरा कहने का मूल आधार ये है, और इसी को लेकर के ही मैं जो कुछ कह रहा हूँ। तो उसमें जैसा कि कहा गया है कि भाषा के आधार पर
राज्य गठन करने का मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने निर्णय लिया था। और सबसे पहले उड़ीसा से ये आरंभ किया गया था। और उस समय उड़ीसा में 26 गणजात हुआ करता था। और 26 गणजात का जो शासक थे या राजा थे, उन लोग को कटक बुलाया गया था। और 15 दिसंबर 1947 को कटक में जब एकत्रित हुए थे 26 गणजात का राजा लोग, तो उन लोग का राज को आर्थिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से ABC ऐसा 3 ग्रुप में बांटा गया था। और सबसे पहले C ग्रुप में जो राज आते थे या गणजात आते थे, उस शासक लोगों को पहले बुलाया गया और कहा गया कि आप लोग का जो शासित देशीय राज्य है या गणजात है, वो राज्य को उड़ीसा के साथ मिलाने का जो काम है या एग्रीमेंट है, उसमें आप लोग अपना अपना मंजूरी दे दीजिए। तो खरसवां का तत्कालीन जो राजा थे रामचंद्र सिंहदेव, वो मना कर दिए। वो बोले कि नहीं, और मेरा जो गणजात है या राज्य है खरसवां, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी लोग नहीं चाहते हैं कि उड़ीसा से मिल जाए। दूसरी बात हुआ, वो सिंहभूम का ही एक पार्ट है और सिंहभूम उस समय बिहार का अंदर आता था। तो इस हिसाब से वो मना कर दिए थे पहले तो बाद में VP मेनन उनको समझाए कि ऐसा कीजिए, आप पहले एग्रीमेंट में सिग्नेचर कीजिए। अगर आपका जो प्रजा है या वहाँ का जो आदिवासी बासिंदा हैं, उन लोग अगर चाहेंगे बाद में इसको और एक बार जनमत संग्रह करके, अगर उन लोग चाहेंगे बिहार में मिलाने का या जो उन लोग चाहेंगे वैसा कर दिया जाएगा। तो VP मेनन जो प्रेरणा दिए, वो प्रेरणा का हिसाब से खरसवां राजा उसमें एग्रीमेंट में सिग्नेचर कर दिए। तो उस समय का अगर घटना देखा जाएगा तो विशेष करके उस समय का जो दक्षिण बिहार कहा जाता है, अभी जिसको कि हम लोग झारखंड कहते हैं, झारखंड में आदिवासी महासभा बोल करके एक सामाजिक संगठन आदिवासी जागृति का काम करते थे और उस संगठन का प्रमुख थे जयपाल सिंह मुंडा। तो जबकि आदिवासी महासभा को पता चला कि खरसवां का राजा अपना राज्य को उड़ीसा के साथ मिलाने का जो एग्रीमेंट है उसमें दस्तखत कर दिए हैं, तो ये सही है या गलत है उन लोग को भी पता नहीं था। तो उस समय का जो नेतृवृंद था, उन लोग बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे कि 1 जनवरी 1948 को हम सब मिल करके जाएंगे खरसवां राजा के पास, और अगर एग्रीमेंट में सिग्नेचर किए हैं तो पूछेंगे कि हम लोग का बिना अनुमति से आप क्यों कर दिए। अगर नहीं किए हैं तो मतलब ये सच्चाई जानने के लिए और राजा के साथ और भी बात करने के लिए उन लोग जाने का दिन निर्णय किया 1 जनवरी 1948 को। तो उसी दिन, जैसा कि अभी का जो खरसवां का राजा साहब हैं वर्तमान समय में, उनका नाम गोपाल नारायण सिंहदेव। तो गोपाल नारायण सिंहदेव के पास जब जा कर के मैं इसका ऊपर डिस्कशन किया, तो वो बोले कि हमारा पूर्वज जो बताते थे कि उसी दिन 1 जनवरी को 30-40 संख्या में आदिवासी लोग आए थे, और उस समय खरसवां का राजा रामचंद्र सिंहदेव थे, लेकिन प्रशासनिक प्रमुख उड़ीसा से आए हुए थे। मतलब उड़ीसा के साथ विलय में सिग्नेचर कर दिए थे ना, तो उन लोग का अनुमति अर्थात उड़ीसा प्रशासन का अनुमति लेकर के आदिवासी लोग खरसवां राजा के साथ बातचीत करने वो गढ़ में गए थे, राजा का घर गए थे, और कुछ समय के बाद बातचीत हुआ और उन लोग आपस चले आए। जबकि दिन का 2-3 बज रहा था, उस समय अभी का जो
हाट मैदान है, उस समय वो फुटबॉल मैदान हुआ करता था। वहाँ पर सिंहभूम का बहुत सा जगह से, सिंहभूम का बाहर से भी बहुत संख्या में आदिवासी लोग एकत्रित हुए। और जबकि 2-3 बज गया और उन लोग का जो बड़ा नेता जयपाल सिंह मुंडाऊ पहुँचे नहीं, तो तल स्तर का जो निचले स्तर का जो नेता लोग थे, तो उन लोग बोले अभी तो आने का और संभावना नहीं है, और ऐसा हम लोग करेंगे कि हम ही लोग जा कर के राजा से मिल लेंगे, एक मेमोरेंडम देंगे। तो यही सर्वसम्मति से निर्णय हो गया और सब कोई वहाँ से उत्तर तरफ, मतलब जहाँ पर वो सभा स्थल था, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर उत्तर तरफ राजमहल था। और जब रास्ता में जा रहे थे तो रास्ता में अभी भी वो तालाब 2 ठो हैं, 2 तालाब का बीच में उसका जाने का रास्ता है। तो वहाँ पर पहले से उड़ीसा पुलिस स्टैन गन वगैरह, मतलब अस्त्र शस्त्र लेकर के पहले से रेडी थे। तो जबकि आदिवासी लोग जा रहे थे बहुत संख्या में, करीब 40-50 हज़ार की संख्या में, तो वहाँ उड़ीसा पुलिस इन लोग को आगे जाने के लिए मना किया। तो आदिवासी सरल होते हैं, उन लोग का यही विश्वास था कि राजा तो हमारा है, राजा से बड़ा कौन होगा। हम लोग का दुख पड़ा है, राजा के साथ बातचीत करना है, राजा हम लोग का पिता समान है, और हम लोग का दुख राजा को अगर जानकर नहीं देंगे तो किसको देंगे, और आप लोग रुकने वाला कौन होता है। यही मतलब यही युक्ति तर्क जब ये हुआ तो उसी समय ही गोली चलाना आरंभ कर दिया उड़ीसा पुलिस। और उसमें बहुत संख्या में, जैसा कि मांगूसोई और दशरथ माझी बोल रहे थे, और उस समय दोनों तो घायल हुए थे। वहाँ पर दशरथ माझी तो उनका कमर में जो गोली लग करके, मतलब इस पार से उस पार हो गया, तो वो गिर गए थे। और मांगूसोई को भी हाथ में, कंधा में गोली लगा था, लेकिन उतना ये नहीं था। तो वही लोग जो देखे थे और मेरे को बताए हैं, तो उन लोग चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन लोग को भागे नहीं। और संजोग को उड़ीसा पुलिस आकर के जो लोग जिंदा थे, जिंदा लोगों को भी नज़दीक आकर के गोली मार रहे थे, जैसा कि उन लोग मेरे को बताए। तो मांगूसोई उड़िया भी जानते थे, उन लोग का गांव में प्रधान लोग हैं, उन लोग उड़िया भाषी हैं। तो उस दिन गुरुवार था, गुरुवार साप्ताहिक हाट लगता है खरसुआ में। तो वही उड़ीसा पुलिस, उन लोग तो उड़िया भाषी थे, तो उन लोग को मांगूसोई कहा कि नहीं, आमे हाटो करते आसी थिलू। तो उन लोग समझे कि हाँ, इन लोग आंदोलनकारी नहीं हैं, और तो इन लोग को छोड़ दिए। और गोलीकांड में जैसा कि उन लोग बताए, वो जो तालाब दोनों तरफ है, दोनों तालाब में लाश गिरा हुआ था। वो जो ये भी जो घर बना हुआ है, उस समय एक ही घर था वहाँ पर, गेस्ट हाउस बोल करके, वो सिर्फ एक ही घर था और खुला मैदान था, कहीं कहीं आम का पेड़ था। और गोलीकांड में मतलब वहाँ लाश बिछा हुआ था। उन लोग का जो मौखिक किया था, आकलन था, मौखिक आकलन, उन लोग कहते थे कम से कम 3-4 हज़ार लोग जैसा वहाँ पड़े हुए थे, मतलब मर गए थे। तो ये जो दुखद घटना ये हुआ, दुखद घटना के बाद वहाँ पर कर्फ्यू लागू हो गया था। और खरसुआ जहाँ पर अभी शहीद बेदी बना हुआ है, वहाँ पर हम भी देखा हूँ, वहाँ पर एक कुआं था, टूटा हुआ कुआं, वो मिट्टी ढका हुआ था। उसमें लाश जितना ये हुए, वो लाश वहाँ पर दे दिया गया था, उसके बाद मिट्टी ढक दिया गया था। और जो नज़दीक का जो जंगल ये है, जंगल में 2-3 दिन तक लाश को जलाने में लगा था। लेकिन कितना संख्या था अभी तक, जैसा कि सुरेंद्र महांती जो पथो पृथ्वी में लिखते हैं कि उड़ीसा पुलिस, जो उड़ीसा प्रशासन का प्रेस नोट है, उसमें वो दिखाते हैं कि नहीं, 30 आदिवासी मारे गए थे। और उस समय का जो पटना से प्रकाशित हो रहा था इंडियन नेशन, उसमें बता रहे हैं कि नहीं, 700 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन कितना संख्या में लोग मारे गए थे, इसका अभी तक
मतलब उसका कोई निर्दिष्ट संख्या ये नहीं है, कौन कौन परिवार से मरे हैं उसका भी कोई ये नहीं है। मतलब उस समय एक ऐसा वातावरण ये हो गया था, मान लीजिए किसका परिवार में 2-3 आदमी भी मर गए थे तो उन लोग चुपचाप रह गए, क्योंकि उन लोग का मन में भय था कि अगर हम लोग बोलेंगे कि मेरा पिताजी या मेरा कोई आत्मीय लोग गोलीकांड में मरा था, हो सकता है कि उन लोग का ऊपर में भी कुछ एक्शन होगा। यही ये करके भय से कोई कुछ बोले नहीं कि कौन कौन मरा है। तो बाद में जैसा कि ये भी पता चल रहा है कि वहाँ का वो मरा है, वो मरा है, लेकिन अभी तक जो आंदोलनकारी का लिस्ट में उन लोग का नाम नहीं है, क्योंकि ना उस समय उड़ीसा सरकार चाहते थे कौन कौन मरे हैं उसका खोज खबर लेंगे, ना बिहार सरकार जब बिहार में मिल गया वो ये किया, ना और कोई ये किया, कोई अभी तक। मतलब ये दुख की बात है, जो लोग अलग झारखंड राज्य हेतु उस समय आंदोलन का शुरुआत किया था, आज झारखंड स्टेट स्थापना हो करके 24 साल 25 साल होने जा रहा है, फिर भी कोई आंदोलन उस समय जो गोलीकांड में शहीद हुए थे उन लोग का बारे में अभी तक आंतरिकता सहित तो कोई भी सरकार नहीं ये किया। ये बड़ी दुख की बात ये है। और जैसा कि जालियाना वाला बाग जो घटना ये था, उससे भी ये और भयावह था। और इसमें तो आदिवासी लोग मारे गए थे ना। जुग जुगों का अगर भारत का इतिहास को देखा जाएगा, मतलब आदिवासियों को मारना एक हॉबी है। मारो आदिवासी को, जो आदिवासी को जितना जो मार सकेगा वो उतना बड़ा आदमी कहलाएगा। उसका तो शास्त्र पुराण भी उसका उदाहरण ये है। ऐसा अगर देखा जाएगा तो बड़ा दुखद घटना। जब भी मैं वही मागुस और दशरथ मांझी का बात ये करता हूँ, मेरा भी मन में इतना दुख लगता है। और उन लोग जब कि मेरे को ये कहते थे, उन लोग रो पड़ते थे, उन लोग रो पड़ते थे, क्योंकि उन लोग वो प्रत्यक्ष रूप से देखे हुए थे, अपना चक्षु से देखे हुए थे, आँख से देखे हुए थे। आज उन लोग तो नहीं हैं। अब नहीं तो आप जैसा पत्रकार ये मेरा पास आ करके मेरे से मतलब साक्षात्कार ले रहे हैं, मेरे से ज़्यादा और बेहतर रहता कि अगर मागुसो या जिंदा रहते या दशरथ मांझी जिंदा रहते तो उन लोग से अगर बात अगर सुनते तो आप खुद अनुभव करते कि उन लोग का उस समय का जो भयावह घटना था वो कितना ये था। उन लोग का हृदय से, उन लोग का आँख से आप पढ़ सकते थे, जान सकते थे। जो कि मैं देखा हूँ, मैं जो अनुभव किया हूँ वही आपके सामने में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बोलो।